नमस्कार। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे है और उस उपलक्ष्य में मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना कॉलेज के उन छात्रों से कनेक्ट किया जाए जिनको कि मैं फेसबुक पर अक्सर बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स ट्रैवल करते हुए अनेकों जगहों पर ट्रैवल करते हुए और अलग अलग तरीके से ट्रैवल करते हुए पाया हूँ। दो शख्स जिनको मैं बहुत लंबे समय से फेसबुक पर ट्रैक करता रहा हूँ वो हैं विनीत रघुवंशी और दूसरे हैं नमो नारायण सिंह जो अपने को नमो निकुंभ कहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और मैं दोनों के प्रति थैंकफुल हूँ कि दोनों ने टाइम निकाला। दोनों भले ट्रैवल करते हैं लेकिन बेसिकली दे आर प्रोफेशनल्स। उनके अपने जॉब्स हैं, अपने हाईटेक इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं जिसके बारे में हम अभी बातें करेंगे। तो मैं सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है विनीत का दूंगा। विनीत फेसबुक पर अपने को एक ट्रैवलर लिखते हैं, एक पोएट लिखते हैं, लेकिन एक चीज़ लिखना भूल जाते हैं, वो है फोटोग्राफर। इतनी प्यारी फोटोग्राफी वो करते हैं। और अब हम इनकी जरा प्रोफेशनल लाइफ पर आएँ तो जब मुझे पता चला प्रोफेशनल लाइफ तो मैं देख के हैरान रह गया, क्योंकि मुझे लगा कि इनके साथ कई सारे एपिसोड किए जा सकते हैं। हिंदी दिवस हो तो कविता का कर लिया जाए, फोटोग्राफी से रिलेटेड हो तो फोटोग्राफी कर लिया जाए, और ट्रैवल के संदर्भ में आज हम बात कर रहे हैं। पर एक चीज़ और है जिसके बारे में हम टीचर्स को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कह रखा है कि हर महीने के प्रथम बुधवार को, फर्स्ट वेडनेसडे को, वो साइबर अवेयरनेस डे मनाना होता है। और जब मुझे पता चला, विनीत ने जब मुझे खुद अपने बारे में बताया और इनका प्रोफाइल देखा तो पता चला कि ये फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर है। तो ये जान के बड़ा खुशी हुई कि ये जो ऑनलाइन बैंकिंग में फ्रॉड्स होते हैं उसके इन्वेस्टिगेशन में ये जुड़े हुए हैं। तो कई प्रोफाइल्स हैं इनकी, और अमूमन जो बहुत अलग अलग तरह की प्रोफाइल रखने वाले लोग होते हैं शायद वही ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो विनीत, आपका ढेर सारा स्वागत। आपने टाइम दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मैं आता हूँ नमो निकुंभ के बारे में। नमो नारायण सिंह नमो जो हैं वो भी इस समय सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और आप इस समय ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल डोमेन के साथ जुड़े हुए हैं। आप टेक लीड विद ट्रेड सोशियो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नोएडा के साथ जुड़े हुए हैं अभी। और इनका जो पैशन है वो एक बड़ा ज़बरदस्त पैशन है भाई। रॉयल एनफील्ड को प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। विनीत, माफ़ कीजिएगा, नमो अपने आप में ही उनके लिए प्रचार करते हैं। उनका फेसबुक प्रोफाइल देखिए, फर्स्ट पेज देखिए, तो इनका शौक जो है वो राइडिंग बाइक है, और अपनी हॉबीज़ में उन्होंने लिख रखा है राइडिंग बाइक अराउंड द वर्ल्ड। तो हम अभी जानेंगे कि वर्ल्ड से उनका क्या कॉन्टैक्ट, क्या तात्पर्य है। फोटोग्राफी का शौक़ रखते हैं, और स्वाभाविक सी बात है कि वो पैशनेट होंगे अबाउट डिफरेंट कल्चर्स एंड फूड के बारे में। म्यूज़िक एंड बुक्स काफ़ी पढ़ते हैं, और उसी से जुड़ी हुई आर्ट्स, क्राफ्ट, हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर्स के बारे में बात करते हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा विनीत से। विनीत, आप कुछ अपने बारे में बताइए, अपनी प्राइमरी एजुकेशन के बारे में, और कहाँ आपका बर्थ हुआ है, कैसे आपकी एजुकेशन रही, और कैसे आप यूपी कॉलेज आए, और उसके आगे का सफ़र जो आप बात करना चाहें। प्रणाम सर आपको, एंड हेलो नमो। मैं विनीत रघुवंशी। currently I'm working with DCB Bank as a senior manager. I'm doing the investigation, fraud investigation. I'll tell you in detail after my introduction. मेरी प्राइमरी एजुकेशन मेरे नेटिव विलेज से हुई है, जो कि बनारस में एक जगह है ताना चोलापुर के पास में है। और मेरे फैमिली बैकग्राउंड में माय फादर इज अ टीचर और माय ब्रदर इज सम इंस्पेक्टर इन रेलवे, एंड आई एम मैरिड विद, आई हैव 2 daughters, and one is 9 years and one is 6 years. And if I talk about my education, I have done the postgraduate diploma in industrial safety, and I have done a NIBOS certification. I have different 8 to 10 plus certificate in different safety industries, investigation and forensic. So we will discuss later. But
and currently I'm doing the investigation, proper investigation for online frauds, UPI frauds, and you can say the cyber. We are working as a cyber cell for the bank. And मेरी हॉबीज ट्रैवलिंग है और कुकिंग है, और मेरा करियर जो स्टार्ट हुआ, ग्रेजुएशन मैं 10th तक की पढ़ाई मैंने अपने गांव से ही की है। 10th के बाद आई केम टू यूपी कॉलेज से मैंने 12th किया, 11th-12th आई वाज इन हॉस्टल, अरविंद सर वार्डन थे वहाँ पे। उसके बाद जर्नी अच्छी थी 2 सालों की इंटर कॉलेज में। देन आई ज्वाइन इंटर डिग्री कॉलेज, मैंने जहाँ पे कोर्स ज्वाइन किया, बीएससी किया, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री था, जिसमें आई वाज अ वेरी स्मॉल फेसेस, आपको याद नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट थे, वी आर नॉट लाइमलाइट वाले नहीं थे अपनी एक अलग लाइफ में मस्त थे, दोस्तों के साथ चाय पीना, चौराहे पे घूमना, और जो भी एक यंग लाइफ में जो लोग करते हैं उसमें व्यस्त थे। और थोड़ा हम लोग मतलब कहते हैं ना कि वी आर नॉट, कह सकते हैं वन वर्ड, वी आर नॉट फोकस्ड दैट। बस ये था कि बीएससी करनी है, कभी एमबीए करने के लिए जाना था, कभी मेडिकल करने जाना था, बट वी चूज बीएससी, किसी कंडीशन में चूज कर लिया। देन फिर उसमें चला, जिससे कि 2003 से 7 तक का था, उसमें 1 साल गैप भी था। वो इसीलिए गैप था कि आई वाज, मुझे लगा वी आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट स्टडी दैट टाइम, आई वाज नॉट दैट। बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए, ए ब्लॉक में मैं था, नमो मेरा जूनियर था, नमो वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। अभी भी जानने को बहुत सारी चीजें मिली, जितने भी बैचमेट थे सर, नमो वाज लाइक, इट्स लाइक एक जेंटलमैन होता ना, कि एक भीड़ में आप जेंटलमैन की तरह हो, व्हेन ही स्पीक लाइक दैट, सीरियस था। नाम भी इसका थोड़ा यूनिक है, नमो नारायण निकुंज, सो नाम से एक पर्सनालिटी झलकती है। बहुत सारे इसके बैचमेट थे, आपने और भी इंटरव्यू लिए, जितेंद्र, मानवेंद्र, ये लोग साथ में थे मेरे। हाँ, हालांकि ये लोग काफी सीरियस व्यक्ति थे पढ़ाई पर, ये अपने में रुचि रखते थे, बाकी दुनियादारी से उन्हें कोई वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, बट दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर फील्ड। और भी बहुत लोग। सो नमो से मुलाकात हुई। बाकी आपको तो सर, आपसे काफी कम क्लासेस लिए मैंने, क्योंकि क्लासेस बहुत कम अटेंड करता था। बैक वेंचर्स तो आधे टाइम हॉस्टल, आधे टाइम चाय की दुकान यूपी कॉलेज के पीछे, और आधे टाइम यार सर अभी समझ में आता है कि एक्चुअली व्हाट द सर वाज डूइंग देयर, वो पेस्ट था, वो हमें पकड़ना था, वो हमें सीखना था। बट उस समय पे क्लास है, अरे चलो यार, अच्छा इनकी सबकी क्लास है, चलो यार 5 मिनट नोट्स लेके पढ़ लेंगे एग्जाम। तो आई वाज लाइक मन एग्जाम के समय 2-3 महीने पढ़ लिया, वो बहुत। जबकि ये था कि कुछ करना है, वो डिसाइड था कि वी विल डू समथिंग एक्स्ट्रा। लेकिन फिर उसमें ग्रेजुएशन भी था, ग्रेजुएशन के बाद सब अलग अलग हुए। देन आई केम टू दिल्ली कि चलो यार सब एमबीए कर रहे हैं, हम भी करते हैं, कंपनी के सीईओ कहीं बनेंगे, ऐसा सपना था। क्योंकि उस समय ये था कि जो एमबीए कर ले वो सीईओ बन जाएगा, ऐसा सोचते हैं। तो उस समय मतलब भीड़ के साथ, भेड़ों के साथ हम भी भेड़ बन गए। देन आई जॉइन एमबीए किया। एमबीए करने के बाद सर देन आई गॉट प्लेस्ड इन एचडीएफसी बैंक। कहां से किया एमबीए सर? ये मेरा जो कोर्स है एमबीए, अगर आप कहें तो ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ये इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट एक है, और उसका एफिलिएशन है यूके निबोस। तो इट्स नॉट वेरी फेमस यूनिवर्सिटी, बट सर्टिफिकेशन की वैल्यू है, इंटरनेशनली है, इट्स वैलिड इंटरनेशनल। बेसिकली आई डिड फॉर इंटरनेशनल वैलिडेशन, क्योंकि ये केस ऑफ भी था कि बाहर जाना है, और तो वो किया। और फिर उसके बाद कैसे एक सॉफ्टवेयर टेक्निकल लाइन में आप एंटर कर गए? बिल्कुल, से बेसिक किया, देन एमबीए किया मार्केटिंग एचआर से। देन सर होता ना कि पहले जो जॉब मिल जाए, तो उस समय के साथ था कि आए जॉब मिली, अच्छा यार ऐसा भी होता है। आई वाज सरप्राइज्ड, अच्छा बैंक में भी ऐसा होता है, क्योंकि दैट टाइम 2010 वाज नो बैंक वाज डूइंग इन्वेस्टिगेशन। हमें पता ही नहीं था कि बैंक में एक डिपार्टमेंट होता है जो इन्वेस्टिगेशन करता है। दे आर लाइक पुलिस, जैसे पब्लिक के लिए पुलिस है, वैसे बैंक के पास भी एक फ्रॉड कंट्रोल यूनिट होती है। तो एचडीएफसी वाज अ पायनियर दैट टाइम। तो वो दे आर डूइंग द प्रोसेस डेवलपमेंट एवरीथिंग। तो मुझे लगा यार थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मुझे मेडिकल प्रिपरेशन करना चाहिए या कहीं जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए मेडिकल इंडस्ट्री से, या साइंस से रिलेटेड, या मार्केटिंग, या एचआर। मैंने सोचा यार चलो इंटरेस्टिंग है, यहाँ कुछ करते हैं। सिविल सर्विसेज नहीं जा पाए तो यही कुछ पकड़ते हैं चोरों को। देन मैंने ज्वाइन किया। 34 मंथ टोटली अगर कहें तो एग्जैक्ट तारीख था 34 मंथ्स। वाज अमेजिंग, लर्निंग में बहुत थी, पैसे भी अच्छे खासे मिलते थे। एंड enjoyed it. I enjoyed that time. That was the best part of my, you can say one of the best part of my life. Investigation करना,
दोनों को इन्वेस्टिगेट करना, लोगों से मिलना। दिल्ली इज अ शहर, बहुत कहते हैं ना मस्त शहर है तो शहर बेगाना से, बहुत सारे सेल्फिश शहर है, लेकिन जब आप नया इसमें आते हैं ना इस शहर में सब, तो आपको लगता है कि यही सब कुछ है, दिस इज द प्लेस टू लिव, जन्नत है। क्यों ना, आर यू एग्री विद मी? नहीं, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। तो मैं अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ। एक चीज और मैं यहाँ पे मतलब ऐड ऑन करूंगा, जैसे सर की क्लासेस की बात की आपने, जाके क्लास करता था तो एक सर ने मुझे पकड़ लिया कि इधर आओ, तो ये बताओ तुम हो किस में, मैथ में कि बायो में? मैंने बताया कि मैथ में हूँ, तो बोले कि यहाँ क्यों क्लास कर रहे हो? तो मैं हॉस्टल था, मुझे कोई नॉर्मली रोकता नहीं था स्टूडेंट वगैरह। तो सर ने पढ़ा था कि तुम यहाँ क्यों क्लास कर रहे हो? तो मैंने उनको बताया कि सर मेरे डाउट्स रह जाते हैं, तो मैं दूसरी क्लास में आके, ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो वाली, तो मैं तो इन्होंने फिर मुझे अलाउ किया था। तो मैं मैथ में भी क्लास करता था सर की, और बायो सेक्शन में भी जाके करता था। तो इस वजह से मुझे बायो के बच्चे सारे पहचानते थे और मैथ वाले तो पहचानते ही थे। यस सर, यही था। तो नमो को सर आप पहले से डालते होंगे कि इंट्रोडक्शन में होगा, मुझे तो मेरे बारे में तो आप शायद याद भी नहीं होगा। मैंने बहुत परेशान किया सर को, बहुत। मैं इसको इस तरह कहूंगा कि नमो जिस समय स्टूडेंट रहे होंगे, मैंने नहीं सोचा होगा कि नमो नमो इतना फेमस हो जाएगा कि मुझे उसी जमाने में ही इनको नमो नमो करना चाहिए था। नमो सॉन्ग, नरेंद्र मोदी जी, हर चीज इस समय नमो नमो ही है। आप लोग ट्रैवल से जुड़े हो, अब तो नमो नमः जो है घाट भी है, तो नमो नाम का प्रभाव है, मेरा प्रभाव नहीं है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नाम अगर किसी चीज से रिलेट होता है, समथिंग इज बीइंग फेमस, तो इट्स वेरी गुड थिंग। और एक आपका नाम यूनिक है, जैसे तुम्हारी जर्नी जो भी सुनी मैंने, यूनिक जर्नी रही। जैसे सर ने भी एक चीज बोला कि मल्टी डिफरेंट फील्ड हमने वो किया है, हमने कुछ तो एक्सपीरियंस लिया है। तो आज के टाइम में सबसे बेटर वही कि आपने कितने एक्सपीरियंस ली, कौन सी लाइफ जी है। मींस यू आर एक्सप्लोरर, बाय हार्ट यू आर एक्सप्लोरर, बाय हार्ट आप सर हैं। Sir is a very respected person in society, but still they are doing interview with different person. Means he is an explorer. Sir भी explorer है. Actually माने सर भी totally agree. कहते हैं ना, बड़े वाले सीकर्स कहते हैं, बड़े वाले ट्रैवलर्स ना, they are like सर को मतलब अब क्या बोला, I don't have exact word, एक word है सर, एक word, there's one interesting word मुझे याद है, MP सर हमें बताए थे, झुमियास। There's a word called झुमियास। ट्रैवलिंग की बात है, टूरिज्म डे पे आप है तो उसके बारे में बताना। झुमियास इज अ वर्ड, हिंदी में कहें तो आप उसे बंजारा कह सकते हैं। उसमें क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो डिफरेंट जगह, जैसे आज मान लीजिए अभी किसी लोकेशन बनारस में है, तो कुछ दिन बनारस में रुका, वहाँ पे कुछ खेती बाड़ी की, कुछ टाइम स्पेंड किया, साल 2 साल 6 महीने स्पेंड किया, अपनी दिनचर्या वहीं पे बिताई, फिर वो ट्रेवल कर यहाँ से कभी बनारस, कभी दिल्ली, मुंबई, डिफरेंट लोकेशन। तो एक्चुअली वो ग्रुप ऑफ झुमियास कहते हैं, झूमी कहते हैं उसे। और उस कल्टीवेशन को जो वो अपने स्टे के दौरान सब खेती करते हैं, जीविकोपार्जन करते हैं, उसको झुमियास कल्टीवेशन कहते हैं। तो हम लोग भी झुमियास हैं इस समय। एक बार एमपी सर ने क्लास लेते हुए मुझे बताया था। अब स्टिल आई एम वेरी इंटरेस्टेड। और एक वर्ड है सर, चरण मार्गान विजानत, मतलब इसका अर्थ होता है कि पथिक अपने राह को पा ही लेता है। तो जैसे अभी क्या है, नमो है, मैं हूँ, हम सब मतलब we are doing job, we are doing everything, we are enjoying life also, but some place we are seeking ourselves, myself. जैसे आप भी हो, you are doing good job, आप इतने सारे स्टूडेंट आपके अलग अलग फील्ड में, इंटरनेशनल, आपने भी ट्रेवल किया है, कोई साइंटिस्ट है, कोई सिविल सर्वेंट है, बट स्टिल सर आपके अंदर का जो कहते हैं ना कि एक आप बोल दो या एक्सप्लोरर, हाँ वो एक्सप्लोरर अभी भी अलाइव है। आप एक पथिक है जो हम जैसे मतलब कभी बोल लो नमो जैसे ट्रैवलर बोल लो, या हमें जो भी बोल लो, आप हम लोगों को इकट्ठा हमारे लिए इंस्पिरेशन है सर। नमो, आप अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू सर। सबसे पहले नमस्ते सर, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, सो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एक छोटे से गांव में, बलिया के मुराडी मेरे गांव का नाम है। मेरे पिताजी कोल माइंस में काम करते थे, और शुरुआत के दिनों में 2 साल मेरी एजुकेशन धनबाद में हुई, बंगाल में। बट वहाँ का माहौल वैसा नहीं था। मेरे पिताजी को लगा कि एक बेहतर एजुकेशन के लिए मुझे वहाँ से बाहर जाना चाहिए। तो मेरी बहन लखनऊ में रहती हैं, तो मेरी प्रारंभिक जो एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन, केंद्रीय विद्यालय लखनऊ में हुई वहाँ पर। उसके बाद मेरे पिताजी जब रिटायर हुए, वो बलिया वापस आए, तो उनके साथ रहने के लिए मैंने लखनऊ छोड़ा और मैं वापस फिर बलिया गया। तो बलिया मैंने 10th में पढ़ा, और उसके बाद 11th 12th भी बलिया से ही किया।
और उसके बाद ग्रेजुएशन करने के लिए मैंने बीएससी मैथ से किया यूपी कॉलेज से। तो जैसा कि मैंने बताया कि शुरुआत के दिनों में थोड़ा सा मुझे वहाँ एडजस्ट होने में समय लगा, लेकिन जब आपसे मिला तो उसके बाद से केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बनी और साइंस में मेरा इंटरेस्ट और बढ़ रहा। लेकिन बाद में बीएससी कंप्लीट करने के बाद मैंने एमसीए किया इलाहाबाद से, और उसके बाद मैंने 2011 से जॉब स्टार्ट। तो तब से 2011 से मैं ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल डोमेन में मैं जॉब कर रहा हूँ एज टेक लीड। वहाँ पे मेरा काम जो है अभी सर्वर साइड के आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना एंड उसके अलावा एपीआई डेवलपमेंट एंड समटाइम्स क्लाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये दोनों काम मैं करता हूँ सर। तो जो बच्चे बीएससी कर रहे हो वो अगर एमसीए करना चाहें, खासकर उन कॉलेजेस से जैसे कि यूपी कॉलेज हैं, उनको इनकरेज करने के लिए या उनके क्या रास्ते होने चाहिए, उसके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे उनको? देखिए सर, सबसे पहले चीज़ जो है कि जैसे अगर एमसीए आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में जाना है, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कोई भी आप जैसे एमसीए है या बीटेक है या बीसीए भी बहुत लोग करते हैं, तो जो भी प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं तो सबसे पहले जो कॉलेज के सिलेबस डिसाइडेड है आप उस पर फोकस करें। आजकल के बच्चे गलती क्या करते हैं कि जो प्राइवेट कोचिंग्स हैं वो एक तरीके का बिजनेस चल रहा है 45 दिन का कोर्स, 60 दिन का कोर्स ऐसा वो कराते हैं एंड दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। सो उससे बचें। जो आपका सिलेबस है, आपके बुक्स हैं और ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, पहले आप उस पर फोकस करें, बेसिक्स को क्लियर करें। सर बहुत सारे बच्चों के साथ मैं देखता हूँ कि उनकी बेसिक्स क्लियर नहीं रहती, क्योंकि हम जब इंटरव्यू वगैरह लेते हैं तो उनको बेसिक्स नहीं पता है, बट वो चाहते हैं कि किसी तरीके से सीधा डेवलपमेंट में घुस जाए। तो अगर ऐसा हो भी जाता है, किसी लक या किसी उसके सोर्स के थ्रू जॉब पा भी जाते हैं, तो वहाँ सर्वाइव करना मुश्किल होता है। तो जो उसकी बेसिक्स हैं, खासतौर से सी लैंग्वेज, जैसे सी लैंग्वेज को गवर्नमेंट ने तो मैंडेटरी कर दिया सारे कोर्सेज में, तो आप सी लैंग्वेज को पढ़ें अच्छे से, वो आपकी लॉजिक को ब्रशअप करती है, आपकी लॉजिक को डेवलपमेंट उसमें काम आती है। दूसरी चीज़ मैथ्स है। सो मैथ्स हम बहुत जब पढ़ते थे तो स्टार्टिंग में हमें लगता है कि इतने सारे फॉर्मूलों का क्या यूज़ है बाद में, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सारी चीज़ें बाद में काम आती हैं, आपका लॉजिक डेवलप होता है। तो आप उसको ध्यान से पढ़ें, जो कोर्स का सिलेबस है उसको ध्यान से पढ़ें, वो ज़्यादा ज़रूरी है, रेदर देन कि आप ये जो प्राइवेट कोर्सेज चलते हैं बाहर 45 दिन का 60 दिन का, इनके चक्कर में ना पड़े। मैं ये जानना चाहूँगा कि जब यूपी कॉलेज में आप लोग रहे तब उस समय ट्रैवल के बारे में क्या ख्याल थे? कितना ट्रैवल कर पाते थे, या कभी सोचा था कि आगे लाइफ अपॉर्चुनिटीज देगी, कितना ट्रैवल कर पाओगे? नहीं सर, शुरू से ये रहा है सर कि मैं अगर अपने स्कूल में जाता था ना, तो स्कूल खत्म होने के बाद अगर मुझे 1 घंटे का समय मिला ना, तो कोई नदी, तालाब या खेत हो तो मैं बैठ जाता था, टहल लेता। कुछ भी नई जगह है, मेरा शुरू से रहा है। हाँ, कॉलेज टाइम था, कॉलेज टाइम में जो समय मिलता था तो आई यूज टू ट्रैवल, लाइक मैं अपने गाँव के आसपास का एरिया है या कोई नई चीज है तो आई डू एक्सप्लोर। मुझे किताबें पढ़ने का शुरू से बहुत शौक था, और हमारे यहाँ जैसे कवि सम्मेलन होते थे कॉलेज, इंटर कॉलेज, तो वो मैंने कई सारे कवियों को सुना है। इवन यूपी कॉलेज से पहले भी मैंने बहुत सारे कवियों को सुना है। तो मैं इवन हमारे गांव में कुछ प्रोग्राम ऐसा होता था, रामलीला होती थी या कवि सम्मेलन कुछ ऐसा होता था, तो आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्या, माय फादर टोल्ड मी दैट तू क्या करेगा। गाँव वाले कहते क्या करेगा इसको, या तो घूमने की बोलते या तो लिखने को बोलते। तो वैसा था, मैं ट्रेवल कर लेता था, जो भी टाइम मिलता था एक्सप्लोर कर लेता था। बट अगर असली कीड़े की बात करें, जो ट्रेवलिंग का कीड़ा जगह, वो जब मैंने जॉब छोड़ी, व्हेन आई ट्रेवल टू मलेशिया जाने के बाद जब मलेशिया गया तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने देखी। तो यार दुनिया बहुत बड़ी है एंड यू आर लाइक, मैं एक कमरे में बंद हूँ, कल्चर इतनी है, इतनी भाषाएं हैं, इतने तरह के लोग हैं, तो मुझे कुछ सीखना चाहिए। मैं सीखूंगा इसलिए कि मुझे, मेरे लिए पहली प्रायोरिटी कहते हैं देशभक्ति रही, तो मैं सीखूंगा तभी दुनिया को दे पाऊंगा, कुछ बता पाऊंगा। तो मेरा बेसिक फंडा ये रहा, ट्रेवल करने या सीखने या लिखने, मैं कुछ सीखूं, लोगों को बता पाऊं कि ये कल्चर है, ये जगह है। तो जनरली लोग करते हैं सर, घूमते हैं, फोटो खींचते हैं, ड्रिंक करते हैं, पार्टी करते हैं, कम बैक टू फेसबुक, इंस्टाग्राम। लेकिन मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं वहाँ जिस जगह प्लेस, जैसे अभी ट्रैवल मैंने रिसेंटली आई ट्रैवल कोटा, स्मॉल प्लेसेस, ऑफिशियल टूर था मेरा, वहाँ पे बहुत सारे कोटा के बारे में मैंने 2 दिन में आई ट्रैवल ऑल द कोटा अलॉन्ग विद माई ऑफिशियल टूर। तो कोटा के बारे में ऐसी सारी चीजें मिली, वहाँ पे एक द्रौपदी महादेव है और भी सारी चीजें आपको पेजेस आए थे। तो वहाँ के लोगों से मिला, उनकी लाइफ कैसी है, उनका कैसे डेवलपमेंट हुआ है, कैसे क्या क्या कल्चर है, कौन कौन सी इनके फंक्शन होते हैं, तो मैंने उसको एक्सप्लोर किया। बेसिकली ये होता है।
तो मेरा यही मकसद होता है, सब जानना किसी। नमो, जब आप स्टूडेंट थे तो कभी सोचा कि ऐसा भी समय आएगा कि आप बुलेट उठा के कहीं भी निकल जाओगे भारत में? हाँ सर, एक चीज तो है कि मतलब पहला भारत घूमना तो बात की बात है, पहले आती है बात बुलेट पे। तो सर इट वाज लाइक माय फर्स्ट लव, तो आई ऑलवेज वांटेड टू हैव माय ओन बुलेट। तो जब मैंने जॉब स्टार्ट की तो जॉब करते समय फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, तो सबसे पहले तो मैंने घर के लिए गाड़ी खरीदी, मैंने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, ठीक है। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सेव माय मनी फॉर माय ड्रीम। एंड जो मेरे मतलब जहन में थी बाइक, वो मैंने पहली बाइक खरीदी, ठीक है। एंड आज भी मेरी सबसे प्रिय बाइक है। आज कल ही कॉल आया था किसी का, वो रीसेल के लिए, मैंने उनको मना कर दिया कि मैं कभी नहीं बेचूंगा। और कॉलेज टाइम पे ये सोचना कि मैं ट्रैवल कर पाऊंगा या नहीं करूंगा, ये चीज़ तो मैं शुरू से था कि मुझे जगह एक्सप्लोर करना अच्छा लगता था, और स्पेशली टू मीट अदर पीपल और उनका ओपिनियन देखना लाइफ को लेकर के। सो उसका रीज़न ये था कि मैं बहुत समय से ही अकेले रहता हूँ। मैं 9th स्टैंडर्ड से ही मैं बाहर हॉस्टल्स में रहता हूँ। सो जब आप अकेले रहते हैं तो आपको ज़्यादा समय मिलता है अपने बारे में सोचने का या समटाइम्स समाज के बारे में सोचने का। फिर मेरे सीनियर ऐसे मिले जिनसे मेरे लाइफ में चीज़ें डायमेंशंस ऐड हुई, ठीक है सर। तो कॉलेज टाइम में यूपी कॉलेज में स्पेशली हम लोग कहीं घूम नहीं पाते थे क्योंकि उतने पैसे होते नहीं थे, लेकिन उस समय हम लोग एक ट्रैवल करते थे कि जैसे किसी दोस्त के यहाँ शादी है, किसी की बहन की, या फिर किसी यहाँ गृह प्रवेश है। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे यहाँ एक लड़का था, मेरा दोस्त है संतोष, बक्सर का था, तो उसके यहाँ हम लोग गृह प्रवेश में गए थे। तो सारे कॉलेज के लड़के थे और उस समय हम लोग गलत काम भी करते थे कि हम लोग उसमें बिना टिकट के भी ट्रैवल कर जाते थे, पैसे कम होते थे और चूंकि भीड़ होती थी। बट एक चीज़ मैं इस पर ये भी बोलूँगा कि मैंने उसके बाद फिर कभी मतलब विदाउट टिकट ट्रैवल नहीं किया, मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करता, वो गलत चीज़ है। तो उस समय भी हम लोग गए थे, उसका फंक्शन अटेंड करने के बाद हम सारे लड़के एक साथ गए थे। तो वो जब मैं गया तो इट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं बौद्धिस्ट कल्चर को देख रहा था। तो बोध गया मैं गया था वहाँ पे, हम लोग रात में पहुंचे थे। वो भी मतलब एक जर्नी है, वो एक मेमोरी है, वो मेरे अभी भी दिमाग में हमेशा ताज़ा रहती है। वो सर्दी का समय था, 19 जनवरी में, डेट अभी भी याद है। तो मेरे सीनियर्स भी थे, हम लोग बैचमेंट थे सारे। तो वो सर वहाँ से स्टार्ट हुआ, अदर कल्चर को समझने की ललक मेरे अंदर पैदा हुई। क्योंकि अभी तक हम मंदिर जाते थे, अपने पेरेंट्स के साथ जाएं या फैमिली मेम्बर के साथ जाएं, बट इट वॉज समथिंग डिफरेंट फॉर मी। जब मैं मंदिर के अंदर गया तो मुझे प्रसाद में बिस्किट और चॉकलेट नहीं मिला, ये चीज़ मेरे लिए नई थी। तो वहाँ से अंदर मेरे एक इंटरेस्ट जागा कि डिफरेंट कल्चर्स के बारे में, लोगों की वे ऑफ थिंकिंग को समझना, वो लाइफ को कैसे देखते हैं। हालांकि उस समय मेरी इतनी उम्र नहीं थी कि मैं इन चीज़ों को इतनी गहराई से समझ पाऊँ, और अभी भी नहीं, शायद अभी भी हम सीख ही रहे हैं इन चीज़ों को लेकर के। तो जब मैं बनारस आया तो बनारस फिर आपका सारनाथ है बगल में, फिर मैं सारनाथ गया। तो मैं कई बार ऐसा होता था कि सारनाथ में अकेले चला जाता हूँ। और मेरा हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में शुरू से इंटरेस्ट रहा। एक चीज़ मैं हम बताना चाहूँगा आपको कि जब मैं हाई स्कूल में था तो अपने रीजन में मैंने टॉप किया था, सोशल साइंस में मेरे सबसे ज़्यादा नंबर थे। उसका रीज़न ये नहीं था कि मैं चाहता था कि मेरे नंबर ज़्यादा हैं, मैं ज्योग्राफी में मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा है कि मैं ज्योग्राफी समझना चाहता था, और मेरा आज भी है। ज्योग्राफी को मैं साइंस लेता हूँ और साइंस है भी वो। तो कहीं का भी जो लाइफस्टाइल है, उसका फूड है, उसके कपड़े हैं, सब कुछ इट इज कंट्रोल्ड बाय द ज्योग्राफी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो इसीलिए मुझे अभी भी इंटरेस्ट हमेशा आता है कि डिफरेंट ज्योग्राफीज देखना, चाहे वो आपका जैसलमेर के सैंड ड्यून्स हो या लद्दाख के टेरेन्स हो। तो मेरा हमेशा इंटरेस्ट ज्योग्राफीज में रहता है कि डिफरेंट जो ज्योग्राफीज हैं, और यही मुझे आगे भी गाइड करता है कि एक समय ऐसा है जब मेरे पास इतने पैसे, इतना साधन हो कि मैं वर्ल्ड की डिफरेंट ज्योग्राफी को देख पाऊँ। जैसे नॉर्वे की आपकी जो है नॉर्दर्न लाइट्स देखना, ये सभी के लिए मतलब हर ट्रैवलर के लिए ड्रीम होता है। तो आई जस्ट वांट टू एक्सपीरियंस दैट। तो ये सब मेरे कॉलेज टाइम से भी मेरे दिमाग में था कि जब भी मेरे पास साधन आएंगे आई विल स्टार्ट बाय जर्नी, ठीक है, और वो अभी भी मैं कर रहा हूँ। तो ये था सर। ग्रेट। विनीत, आपने तो बता ही दिया कि आप जब कॉलेज में रहे तो क्या आपके अंदर ये कभी थॉट आया कि कहाँ ट्रैवल करोगे? और ट्रैवल तो मैं हल्का फुल्का करता था। मुझे ये था कि मुझे इतना शौक था कि आई विल स्टार्ट, मुझे बिजनेसमैन बनता, आई वांट टू बिकम अ लाइक, मुझे अपने कुछ ऐसा स्टार्ट करना है, ऐसी चीजें स्टार्ट करने की जिसके थ्रू आई कैन सर्व माय कंट्री, मैं लोगों को जागरूक कर सकूं, चीजें दे सकूं। लेकिन ये नहीं था कि मैं जॉब के साथ इतना ट्रैवल करता हूँ। बट जब मैं मलेशिया से आया तो उसके बाद यू वोंट बिलीव सर, मैंने 80-90% इंडिया, अपार्ट फ्रॉम इंडिया 3-4 जगह घूम चुका हूँ। तो लाइक हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, ईच एंड एवरी प्लेसेस, नदी, पहाड़, पत्थर, पानी, आप जो भी करें। जैसे नमो ने बोला कि डिफरेंट कल्चर, उनके कपड़े, जैसे मैं जैसलमेर गया तो वहाँ की कल्चर क्या है, तो वो सारी चीजें मैंने ऑब्जर्व की। जैसे अभी लाइक अभी कैसे ट्रैवल करते,
अगर आप बोलोगे कि सब लोगों के दिमाग में रहता है कि ट्रैवलिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। कई लोग ये सोचते हैं कि फैमिली के साथ ट्रैवल करेंगे या अलोन ट्रैवल करेंगे, जैसे वी आर सोलो ट्रैवलर, वी हैव अ फैमिली बट स्टिल वी आर ट्रैवलिंग सोलो। उसका मकसद है कि हम अपने आप को जानना चाहते हैं। अकेले रहते हैं तो आपको किसी की राय नहीं लेनी पड़ती, व्हाट यू वांट टू डू यू कैन डू दैट। तो अभी हमें वीकेंड में सैटरडे संडे ऑफ रहता है सर, तो फ्राइडे को निकल पड़ते हैं। कहीं बिजनेस की मीटिंग हुई तो चले गए। लाइक सिंपली मान लीजिए अभी बिफोर दैट आई वाज इन, अब ऋषिकेश लोग जाते हैं। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि व्हाट पीपल मिस ड्यूरिंग ट्रैवल का मतलब ये नहीं था केवल जाना, फोटो खिंचवाना और चले आना। ऋषिकेश का भी मैंने अभी इंस्टाग्राम पे एक सीरीज दी थी, बीटल आश्रम की। तो ऋषिकेश इज अ वेरी डिवाइन प्लेस। एवरी मंथ आई गो देयर। मैंने बहुत सारी जगह घूमी, एक से एक जगह घूमी, बट मुझे ऋषिकेश के समय आई फील डिफरेंट। और हर बार जाता हूँ मैं वहाँ कुछ नया करता हूँ। मैंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी है। तो जो चीजें हमारी कहते हैं ना, सस्टेन योर हेरिटेज एंड फील क्यूरियस। तो घूमने का एक मकसद है कि नमो के अकॉर्डिंग की जैसे जो हमारी सभ्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, उनको जानना और आप तक पहुंचाना। अगर मैं जान गया, मैंने फोटो खींच लिया, मैंने आया उसको सर दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस, तो वो चीजें कैसे सोशल मीडिया पे मैंने डाला, देन वी आर कनेक्टेड। तो और घूमने का जो लोग सोचते हैं कि वेरी एक्सपेंसिव है ना, तो हम क्या करते हैं, हम एक्सपेंसिव बना देते हैं। एक्चुअली ट्रैवलिंग इज वेरी चीप। फूडिंग एंड लॉजिंग पे हम इतना ज्यादा खर्च कर देते हैं बिकॉज क्या बोलूं मैं, तो भी मेरी ट्रैवलिंग की बात करें तो नमो एंड सर, मेरी ट्रैवलिंग की बात करें तो इट्स वेरी चीप। मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ, अगर ट्रैवल किया तो यूजुअली आई स्टे इन होम स्टे में रुकता हूँ या तो हॉस्टल में रुकता हूँ, या सम टाइम कुछ भी मिल गया। अगर मैं कहीं गया, लाइक आई वाज इन जीवी, हिमाचल में जंगल में जीवी, आई वाज देयर ऑन वीकेंड रश था, मुझे कोई जगह नहीं मिली। तो देन आई यूज्ड टू स्टे, गांव वाला था, मैंने बोला कि यार अपनी जगह दे दे, उसकी शॉप थी, बोला कि सर ठीक है यू कैन स्टे। मुझे उस दिन जगह नहीं मिली, आई वाज स्टेइंग देयर, आई वाज नॉट रनिंग बिहाइंड द लेफ्ट। अब लेकिन उस रात को मैं वहां सोया तो मुझे पता चला कि यार रात में इतनी ठंड भी होती है अगर बाहर सो तो। एंड वहां पे बहुत सारे लोकल लोग, बहुत बुजुर्ग लोग थे जिनसे मेरी बातचीत हुई रात के दौरान। हम लोग बैठे रात के 3 बजे, दे वर ड्रिंकिंग एंड साथ में बैठा था मैं, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने बताया कि हाउ वी आर सर्वाइविंग। से आप लोग जब बीएससी के स्टूडेंट्स थे और आज आप लोग को उन बच्चों को प्रेरित करना हो ट्रैवल के लिए, पहली बात प्रेरित करना है, और सेकंड चीज आप खुद हॉस्टल्स में रहे हो या उस तरह की लाइफस्टाइल में रहे हो, आपको पता है कि आपका बजट क्या होता है, और तब ऐसी स्थिति में आपको उन्हें बताना है कि किस तरह से वो ट्रैवल करें, कैसे मैनेज कर सकते हैं। सर मैं इस पे आता हूँ। पहले 2 चीज़ें हैं। पहला चीज़ है कि क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला चीज़ ये कि जैसे हम अभी भैया ने बोला कि भारत की बात है ना, या नेशनलिज्म की बात, तो किसी ने बोला है कि इंडिया इज़ नॉट अ सिंगल कंट्री, इट्स अ कलेक्शन ऑफ कंट्रीज, नेशंस। तो रीज़न क्या है कि हमारे पास अलग अलग लैंडस्केप है, अलग अलग कल्चर है पूरे भारत के अंदर, एंड वी कलेक्टिवली कॉल आवरसेल्फ इंडियन। बट ऐसा है नहीं, वी डोंट फील लाइक अनटिल एंड अनलेस वी आर नॉट मीटिंग पीपल, है ना। तो जो यंगस्टर्स हैं, तो मैं उनके लिए तो हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी समय मिले आप अलग अलग जगहों पे जा करके देखो, ताकि आपको पता चले कि आपका भारत है कैसा। भारत सिर्फ बनारस की गली नहीं है, ठीक है। तो आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, तब आपको एक बड़ा दायरा मिलेगा सोचने और समझने का कि अगर आप भारत जैसे देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली आपको किसके लिए करना है। आपको उन लोगों के लिए नहीं करना है जो शहरों में रह रहे हैं, है ना। आप उनके लिए उनको प्रायोरिटी देनी। जैसे गांधी जी का एक जंतर हम लोग के किरदार में होता था, फर्स्ट पेज होता था कि जब भी कुछ करने जाओ तो ये सोचो कि पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को आप वो सुविधाएं कैसे पहुंचा पाओगे। तो पहली चीज तो ये कि क्यों ट्रैवल करें, ताकि आप भारत देश को, अपने देश को समझ पाए, ठीक है। दूसरा चीज है कि कैसे ट्रैवल करें। जो भैया ने बात बोली बिल्कुल सही बात बोली कि लोग कहीं ट्रैवल करते हैं तो आज की डेट में वो मतलब नॉलेज एक्सप्लोर करना कम हो गया है और शौक ज्यादा है, ठीक है। लोग के इन्फ्लुएंस में जाते हैं, फोटो क्लिक करते हैं, एंड उसके साथ वो नेचर को हार्म करते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि कहीं जाते हैं तो वो मतलब अल्कोहल वगैरह ड्रिंक करते हैं, बॉटल्स फेंक देंगे वहाँ पे, इवन पानी पीते हैं, पानी की बॉटल्स फेंक देते हैं। तो ट्रैवल रिस्पॉन्सिबिली, है ना। आप अपनी बॉटल कैरी करें, इट्स वेरी चीपर, है ना। वो आसान भी सस्ता पड़ता है आपका। अगर आप देखेंगे तो दिन भर में कम से कम आदमी 5 बोतलें खरीदता है, 20 रुपये की पर बॉटल, 100 रुपये आपकी कॉस्ट आ रही है। तब आप अपनी बॉटल कैरी करें, हमेशा आपको पानी बचेगा। जब भी आप किसी होटल में, रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ से पानी भर लें, तब आपकी कॉस्ट बचेगी। दूसरी चीज़ की कोशिश हमेशा करें कि जो भी खाना खाना है हमें, तो ड्राई फ्रूट साथ में ले लें, बिस्किट ले लें, ठीक है। और पब्लिक कन्वेंस का यूज़ ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा।
वो एक तो सुरक्षित है, सबसे बड़ी चीज़ की पब्लिक कन्वेंस सुरक्षित होगा आपके लिए, और दूसरी चीज़ सस्ता भी होगा। तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी अभी नए उम्र के लड़के और लड़कियाँ हैं, इनको जाना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है कि हमारी सोच का दायरा सीमित होता है जब किसी हम एक स्पेसिफिक जगह पे रहते हैं, क्योंकि हम एक तरीके के लोगों से घिरे होते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कि आई वाज बोर्न इन हिंदू फैमिली, तो मैंने सारे त्यौहार वैसे ही मनाए हैं। तो मुझे पता है कि होली दिवाली कैसे होती है, बट मुझे नहीं पता कि दूसरे जो फेस्टिवल्स इंडिया के अदर पार्ट में होते हैं कैसे होते हैं। तो कोशिश करें कि जो वहाँ का पीक सीजन होता है, जिसमें उनके फेस्टिवल्स होते हैं, आप उस समय जाता कि उनके कल्चर को आप महसूस कर पाएँ, समझ पाएँ। मैं कह रही थी कि जब भी आप ट्रैवल करें तो आप एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर की तरह से ट्रैवल करें। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लोग गलती करते हैं, जब कहीं जाते हैं तो उनकी पर्सनल लाइफ को इंटरफेयर करते हैं, जैसे उनके साथ जबरदस्ती फोटो खींचाना, उनको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो कोई ऑब्जेक्ट हो। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दूसरी चीज़ की जो भी आप अपने साथ सामान ले जाते हैं खाने पीने का, तो उन सामान को वहाँ फेंके नहीं बाहर कभी भी। और कोशिश करें कि जैसे मैंने बताया कि पानी की बोतल अपने साथ हमेशा कैरी करें, वो आपकी जर्नी को बहुत सस्ता बनाता है, ठीक है, और नेचर को भी हार्म कम पहुंचाता है। दूसरी चीज़ है कि जैसे घर का खाना बना हुआ है अगर आपके पास, या ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, तो हमेशा कैरी करें। इमरजेंसी में कभी भी काम आता है वो आपको, और आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं। और जो मैं कह रहा था कि अगर ट्रैवल करने के लिए आप कभी भी हो तो चूज़ करें पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट के ऑप्शंस हैं उसको, क्योंकि उससे क्या कि एक वो सेफ होती है और दूसरी चीज़ वो सस्ती होती है, एंड वो आपको एक मौका देती है लोकल लोगों के साथ कनेक्ट होने का। तो मेरा मशवरा यही है कि जब भी आप ट्रैवल करें हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करें, मोस्टली जहाँ तक पॉसिबल हो। वो आपको बहुत सारा पैसा बचाएगी, क्योंकि कम एज में जब हम यंग होते हैं तो हमारे पास पैसा कम होता है, तो उसमें वो हेल्प करेगा। दिस इज माई ओपिनियन। विनीत, आप ऐड करना चाहेंगे कुछ? जी बिल्कुल। मैं ऐड करने में दो तरह की ट्रैवलिंग है। एक तो आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हो, एक आप सोलो ट्रैवलिंग करते हो। पहले मैं आऊँगा फैमिली के साथ ट्रैवलिंग करते हो तो व्हाट शुड बी केयर अबाउट। अगर हम फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, फैमिली बच्चे हैं, ओल्ड एज है या यंग जनरेशन है, डिपेंड करता है। अगर हम फैमिली के साथ बच्चे हैं तो वी मस्ट चूज दैट प्लेसेस लाइक वेयर हिस्ट्री के बारे में जहाँ पे बताया गया हो, हमारी कल्चर के बारे में जहाँ बताया गया हो, म्यूजियम, साइंस प्लेसेस, ऐसी जगहों को चूज करें। तो और उस ट्रिप में कोशिश करें ओन व्हीकल से जाएं। अगर हम फैमिली के साथ जा रहे हैं, होटल की बुकिंग हो, प्री होटल बुकिंग हो, डोंट रश बिहाइंड टू मच लग्जरी, सिंपल ट्रेवलिंग करें। अगर ओल्ड एज हैं, अगर उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो सम दार्शनिक प्लेसेस जाएं, लाइक डिवोशनल प्लेसेस जाएं, मंदिर वाली जगह जाएं, और ऐसी जगह जाएं मतलब एज के अकॉर्डिंग। और मेन बात आती है जैसे कि वी आर लाइक हम और नमो ट्रैवल कर रहे हैं, वी आर फैमिली मैन बट स्टिल वी आर ट्रैवलिंग सोलो। तो सोलो ट्रैवलिंग में पहले आपको कहीं बाहर घूमने से पहले आप जहाँ पे रहते हैं, ये नहीं है कि बाहर घूमने के लिए आपको हिमाचल ही जाना है, मलेशिया जाना है, नेपाल जाना है। पहले अगर आप बनारस में हो तो पहले बनारस को एक्सप्लोर। लाइक मैं बनारस में हूँ, मैंने एक राजर्षि जी की फोटो खींची और उसके साथ लिख के डाला कि बनारस का स्कूल है, उधर का कॉलेज है, ये सारी चीजें। तो वहां से अपना इंटरेस्ट डेवलप करिए। पहले आसपास लोकल चीजें अपने घूमिए, और अपनी चीजें जानिए, ताकि अगर मान लीजिए अगर अपने बारे में आप नहीं जानते, आप ट्रैवल करते हो, अगर वहाँ किसी व्यक्ति ने पूछा फ्रॉम वेयर यू आर, आप कहाँ रहते हो, क्या पढ़ते हो, तो देन यू कैन डिस्क्राइब योरसेल्फ बेटर। और अपनी जगह के बारे में ऐसी चीजें हो, जैसे मुझसे पूछा बनारस के बारे में, तो मैं बनारस के चप्पे चप्पे को जानता हूँ। मुझे अगर किताब लिखनी हो तो मैं पूरे दिन क्या महीने भर बोल सकता हूँ, ऐसी ऐसी जगह जानता हूँ। लेकिन उसको प्रेजेंटेशन, अगर कुछ अपने शहर के बारे में आप यूनिक नहीं जानते, जहाँ आप पढ़ाई करते हो वहाँ यूनिक है, तो वो चीजें पहले आप अपना जहाँ पे हो उसको पहले एक्सप्लोर करो, अपनी संस्कृति के बारे में जानो, ताकि लोगों को बता सको। अब मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि यू हैव टू ट्रैवल उत्तराखंड या यू हैव टू ट्रैवल नेपाल। नेपाल ट्रैवल करने से पहले आपको देखना है कि आपका बजट क्या है, आपके पास टाइम कितना है। अगर आपके पास शॉर्ट डे है, लाइक आपके पास 3 या 4 डेज है, तो नेवर डिसाइड कि मुझे लंबी दूरी तक आसपास कहीं ट्रैवल करें। अगर आपके 1 वीक का समय है तो देन यू कैन मोस्टली जगह आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो पहली चीज ये होगी, अगर लाइक आप हिमाचल ट्रैवल कर रहे हैं, एज अ सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात लंबों ने की। अगर चीप ट्रैवलिंग है तो चीप ट्रैवलिंग में आप लोकल यूज करो। लेकिन अगर टाइम कम है देन यू कैन यूज द फ्लाइट, पैसे हैं आपके पास, टाइम है, तो देन यू कैन डू एनीथिंग। बट बेसिकली हम बात हो रही है सोलो ट्रैवल की, वेयर यू कैन सेव द मनी। तो आप ट्रेन लीजिए, ट्रेन इज इंडियन रेलवे द बेस्ट ऑप्शन। ट्रेन लीजिए, अपनी जर्नी को प्लान कीजिए, सामान कम कैरी कीजिए, लग्जरियस चीज़ें साथ में न ले जाएं, महंगी चीज़ें।
और अगर घूमने ट्रेवलर है तो एक डायरी, पेन, एक कैमरा आपके पास होना चाहिए। मतलब जो भी चीजें, जरूरी नहीं कि आप घूमने जा रहे हो तो महंगा ही कैमरा, पर तो आपका फोन भी आज के टाइम में एनफ, बट आप चीजों को प्रेजेंट कर सकते हैं। और जिस जगह आप घूमने जा रहे हो पहले उस जगह के बारे में जानो, क्या वेदर है वहाँ का, क्या कल्चर है, और उस समय जिस समय आप ट्रेवल कर रहे हो उस समय क्या फेस्टिवल है। जरूरी नहीं जैसे एक तो बोला कि नमो ने फेस्टिवल के समय प्लान करें, वो तो ठीक है, फेस्टिवल के समय आप प्लान करें, लेकिन उस समय रश हो, एवरीबडी इज रशिंग बिहाइंड द फेस्टिवल। लेकिन मेरा मानना है कि मोस्ट ऑफ टाइम आपको एक्सप्लोर करना है तो आप ऑफ सीजन में जाइए, क्योंकि ऑफ सीजन में आपके पास चैलेंजेस ज्यादा होंगे, ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी, ज्यादा चीजें जानने, वहाँ के लोकल लोगों की प्रॉब्लम जानने को मिलेगी। अगर मैं पीक सीजन में हिमाचल गया तो देखा एवरीबडी इज हैप्पी, ट्रेवलर्स आ रहे हैं, मजे हैं, मैं एक्सप्लोर भी नहीं कर पाऊंगा। अगर फोटो खींचने गया तो पीछे भी 20 लोग आ, मैं कुछ कहना भी चाहता हूँ तो उसमें इंटरप्शन है। बट ऑफ सीजन में गया तो वहाँ पे मेरे पास बहुत ज्यादा कभी सर्दी है, बारिश हो रही है, लैंड स्लाइडिंग भी है, खतरा भी है, चैलेंजेस भी है, बट वहाँ की परेशानी का पता चलेगा मुझे। पहली चीज, जहाँ ट्रेवल करें उसका वेदर के बारे में जानकारी लें, वहाँ की लोकेलिटी क्या है, सहज क्या है, कहाँ हम स्टे कर सकते हैं। स्टे में हमेशा चूज करें, स्टेइंग पे पैसा ना खर्च करें। स्टेइंग हर जगह जहाँ भी आजकल टूरिज्म में वहाँ पे आपको हॉस्टल्स मिलेंगे, आप हॉस्टल लो, एक बैग पैक करो, 2-4 टी शर्ट डालो, जींस डालो, अपने छोटे मोटे इक्विपमेंट अगर आपके पास है, सामान ज्यादा क्या, 1 बैग इज एनफ, पानी की एक बोतल होगी आपके, ठीक है। और जहाँ भी आप ट्रेवल करें वहाँ पे कोशिश करें पैक्ड फूड खाएं, अगर आप कॉन्शियस हो हेल्थ के प्रति। कई बार हम ट्रेवल करते हैं, हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, या वहाँ की चीजें हमें, हमारा खान पीना लगा, वहाँ खान पीना लग गया। तो अगर हम ट्रेवल करें चाहिए हमें पैक्ड फूड खाएं। वहाँ पैक्ड फूड से क्या होगा, हम बिकॉज वी आर यूज टू पैक्ड फूड, हम यहाँ पे भी यूज पैक्ड फूड करें तो अचानक हमारा डिफरेंस नहीं आएगा, तो हमारी हेल्थ ठीक है। जैसे लाइक मैं कहीं भी कुछ भी खा लूँ, देन इट्स ओके फॉर मी, बिल्कुल। और ये तो बात हुई कि हम ट्रेवलर है, अगर कोई भी जैसे लाइक आजकल वुमेन्स ट्रेवलर है, लड़कियां ट्रेवल करें, तो स्पेशली ध्यान रखें अगर हम आए हुए तो वहाँ की कल्चर, जैसे कई बार ट्रेवल है कि हम कपड़े जो भी पहन रहे हैं या कुछ, उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं एग्री करता हूँ। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोग कहाँ अब तक ट्रैवल किए हो, तो मैं विनीत से स्टार्ट करता हूँ। विनीत, आप कहाँ अब तक ट्रैवल कर चुके हो इंडिया में, या आप देश के बाहर? देश और देश के बाहर दोनों बताते हैं। देश की बात करें तो बनारस के चप्पे चप्पे की जानकारी है, बनारस के बाद देना है कि दिल्ली के बारे में एक्चुअली सारी चीजें, दिल्ली, NCR, फरीदाबाद, पूरा मतलब आप कहें तो कैपिटल जो भी है एक्सप्लोर किया है। देन हिमाचल, आई वाज इन हिमाचल पूरा अच्छी तरह एक्सप्लोर किया है। एंड बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर में बहुत डीप तक, बेंगलोर से वेरी मतलब अंदर गाँव तक गया हूँ, लाइक शिमोगा है और बहुत सारे प्लेसेस हैं, आई डोंट रिमेंबर द नेम क्योंकि इट्स वेरी ओल्ड सन, बहुत टाइम पहले मैं घूम चुका। लाइक आफ्टर अंडमान के बाद जो 3-4 साल का समय था वो कंप्लीट ट्रैवलिंग था, तो वो है। इसके बाद अंडमान में मैं मतलब अंडमान की 80% जगह गया हूँ, इवन छोटे जो भी जनजातियाँ हैं, एवरी बीच एंड आइलैंड। अंडमान को मैंने सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर अंडमान किया, सेकेंड पे मैंने नेपाल को उससे ज़्यादा एक्सप्लोर किया है। देन अगर उसके बाद थर्ड की बात है तो थर्ड में उत्तराखंड मैंने सबसे ज़्यादा 3रे नंबर पे है। और इंडिया के बाहर करें तो सिंगापुर, मलेशिया, ये 2 जगह थी, तो मलेशिया को ज़्यादा एक्सप्लोर किया है। सिंगापुर तो बहुत थोड़ा है, बहुत एक्सपेंसिव है, सो आई डू नॉट स्पेंड टू मच मनी ऑन ट्रैवलिंग। ओके सर, पहले तो अभी तो सर मैं अभी कोंकण रीजन जो महाराष्ट्र में है अभी इसको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ अभी फिलहाल। और इससे पहले जैसे भैया ने बताया तो हम चूंकि दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली से जो नजदीक हमारा सबसे पहले तो उत्तराखंड आता है। तो उत्तराखंड इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड बहुत सस्ता है, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बहुत सस्ता है और नजदीक भी है। तो उसमें बहुत सारी जगह हैं, जैसे भैया ने बताया ऋषिकेश वगैरह, तो ऋषिकेश है, हरिद्वार है, नैनीताल है, ये अल्मोड़ा वगैरह बहुत खूबसूरत जगह है, मैंने सब एक्सप्लोर किया हुआ है। हिमाचल में नॉर्मली लोग बाइक से ये सारी चीजें आप अपनी एनफील्ड रॉयल एनफील्ड से सवारी हुई है आपकी। हाँ, उसके बाद जो है आपका शिमला है, मनाली है, तो ये तो टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, ये हब्स हैं। पहाड़ पे ट्रैवल करते वक्त दिक्कत नहीं आती? नहीं सर, उसमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। जैसे आप रात को हमेशा बाइक राइड अवॉइड करें, स्टार्ट अर्ली, है ना। जब भी राइड करना हो तो अर्ली स्टार्ट करने के आगे बेनिफिट हो तो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे जब हम हाई टेरेंस पे जाते हैं लाइक स्पीति एंड लद्दाख, तो लद्दाख में सर वाटर क्रॉसिंग्स होती हैं। वाटर क्रॉसिंग्स मतलब रोड के ऊपर जो है बर्फ से पिघला हुआ पानी आकर के बहना शुरू हो जाता है। तो जब आप देर करते हैं दोपहर के बाद तो पानी सन की गर्मी से पिघल के ज्यादा पानी की वो क्वांटिटी बढ़ चुकी होती है। तो आप अगर अपनी जर्नी अर्ली स्टार्ट करेंगे तो पानी की मात्रा कम रहेगी और आसानी से आप वाटर क्रॉसिंग्स को क्रॉस कर सकते हैं। बाइक के साथ ये प्रॉब्लम आती है।
ठीक है। और दूसरा उसका बेनिफिट ये भी है कि आप जल्दी जब स्टार्ट करते हैं तो शाम तक अपने गंतव्य स्थान पर आराम से पहुंच जाते हैं, तो आपका प्लेंटी ऑफ टाइम होता है शाम में पहुंचने के पास बाद जो है उस जगह को एक्सप्लोर करने का। तो इस तरीके से मैंने पूरा हिमाचल घुमा है। हिमाचल में जो मतलब मेरी फेवरेट लोकेशन रही स्पीति। स्पीति वैली है सर, वहाँ पे काजा एक मुख्य शहर है वहाँ का। इसके अलावा काजा के बारे में आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ तो वहाँ पे गाँव है हिक्किम, तो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट विलेज है, और हमारे इंडिया का फर्स्ट वोटर वो भी हिक्किम से ही है। वो अभी शायद पास आउट हुए लास्ट ईयर, बट अभी तक वो लाइफ थे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक है। और उसके बाद अगर आप जो है इसके बाद लद्दाख जाएंगे तो लद्दाख एक टोटल डिफरेंट टेरेन है। मैं लद्दाख के बाद में आया था, पहले स्पीति के बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि स्पीति के बारे में लोगों को बहुत कम पता है। स्पीति को बोलते हैं कि स्टार गेजिंग के लिए फेमस है। अगर आपको स्टार देखने हैं मिल्की वेज वगैरह तो नाइट फोटोग्राफी या उसको सिंपल देखने के लिए स्टार गेजिंग के लिए वहाँ जाते हैं। जो वो पूरा तिब्बतियन कल्चर है। वहाँ पे एक धनकर फोर्ट है सर, जो अपने आप क्षरण हो रहा है उसका हवा से, तो वो आने वाले 4 या 5 या 10 सालों में खत्म हो जाएगा। तो अगर किसी को हिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट है तो उसे जाना चाहिए वहाँ पे। और वहाँ पे बसें वगैरह सरकारी बसें जाती हैं HRTC की, तो आप बहुत सस्ते में जा सकते हैं वहाँ पे। दूसरा चीज क्या है कि तिब्बत के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे ऐसे पॉइंट्स हैं वहाँ पे कि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ की शादियाँ वहाँ होती थी, वहाँ से लोग यहाँ आके शादी करते थे, हमारे मेले लगते थे साथ में। तो वो बड़ा ही मेरे लिए एक अमेजिंग चीज थी। जब मैं वहाँ पहुंचा था तो एक वहाँ पे गिव विलेज है, GUE गिव विलेज है। वहाँ मुझे एक पहले के संत थे कोई, उनकी एक मम्मी मिली जो 550 सालों तक जो बर्फ में दफन थी, और वो अपने आप जो है कुछ मतलब खोजी लोग थे जिनको मिले, वो आज भी रखी हुई है वहाँ पे। तो ये तो था आपका स्पीति के बारे में। दूसरा चीज है लद्दाख का। जब लद्दाख जाते हैं तो लद्दाख हमेशा से ही चाइना और इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है वो। तो आज भी वहाँ देखेंगे तो बॉर्डर्स एरिया में हाई टेंशन होती है, हाई एल्टीट्यूड पे है, तो जब भी जाएं तो थोड़ा सा केयरफुल रहें। कि मैं अभी भैया को बता रहा था कि वहाँ पे हर जगह आपको एक लाइन मिलती है लिखी हुई कि डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा। सो वो हाई एल्टीट्यूड है, वहाँ पे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन की कमी है। अगर आप बाइक से भी जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा फ्यूल हमेशा रखें साथ में। क्लच वायर होते हैं थोड़े बहुत जो है, जो जैसे आपके रिंच वगैरह हैं वो साथ में रखें। स्लीपिंग बैग रखें इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर बाइक खराब हो जाती है ना। एक अगर टेंट मिल सके तो वो रखें। अगर अंधेरा हो रहा है तो पहले ही स्टे करें। बहुत लड़कों को मैंने देखा वो रेस करते हैं, उनका होता है कि मुझे इस डेस्टिनेशन तक पहुंचना ही है, और इस केस में क्या होता है कि जब अंधेरा हो जाता है तो वो प्रॉब्लम में फंसते हैं। तो ऐसी कोशिश कभी भी ना करें। अंधेरा होने से पहले जो भी स्टे मिलता है वहाँ स्टे करें। तो लद्दाख बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ पे मैं गया था तो वहाँ पे जो भी बॉर्डर एरियाज है मैंने वो देखा, वहाँ का रहने का तरीका वगैरह, जो उनका जो याक वगैरह पालते हैं, मैं उनके गाँव भी गया हूँ, तो वो मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं वहाँ पे। सो दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, तो वो आप देखें, उसको एंजॉय करें। फिर मोनेस्ट्रीज हैं, बहुत पुरानी मोनेस्ट्रीज हैं। उसके बाद सर आप जाते हैं, जब उससे आगे बढ़ते हैं तो आपका द्रास सेक्टर आता है। सो इंडिया का सबसे हाई एल्टीट्यूड पे बसा हुआ मिलिट्री स्कूल है वहाँ पे, आर्मी मिलिट्री स्कूल। कारगिल वॉर मेमोरियल वहाँ पे हुआ था मेरे लिए। जब मैं पहली बार वहाँ में 4 बार जा चुका हूँ, तो फर्स्ट मेरी जो मतलब विजिट थी। अमेजिंग प्लेस। हाँ सर, मेरे लिए जो सबसे ज्यादा खास था, चूंकि मैं लखनऊ में मेरे परवरिश हुई है, और वहाँ पे मनोज पांडे की पूरी गैलरी डेडिकेटेड है। तो जब वहाँ से आप लौटते हैं, जब कारगिल वॉर मेमोरियल से बाहर निकलते हैं, तो वहाँ पर एक मैसेज लिखा हुआ है कि जब आप यहाँ से घर जाएं तो आप अपने बच्चों को और अपने परिवार वालों को बताएं कि हमने क्यों जान दी। तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, वो मैं सबसे कन्वे करना चाहता था। यह मैंने फोटोग्राफ इसकी हमेशा डाली है। जब उसके बाद आप जाते हैं श्रीनगर, तो जैसा कि भैया ने बताया कि मुस्लिम को लेकर के हमारे मन में बहुत सारे आजकल खास तौर से सोशल मीडिया पे और न्यूज़ वगैरह की वजह से बहुत सारा जहर भरा हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जाएं कश्मीर, कश्मीर आपका इलाका है, आपका देश है, आपका अपना वो शहर है। वो अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और मैं जब भी गया हूँ वहाँ से, जब मैं लौटता हूँ तो बहुत सारी मोहब्बत होती है। और वो हमेशा एक बात कहते हैं वहाँ के लोग कि जब भी आप अपने शहर में जाएं तो उनको बताएं कि कश्मीर सेफ है उनके लिए, वो ट्रैवल करें। क्योंकि वहाँ का मेन बिजनेस जो था टूरिज्म था, और इस पॉलिटिक्स के चक्कर में पूरा का पूरा उनका बिजनेस ध्वस्त हो गया है। अब वो कहीं दूसरे शहरों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं या वहाँ पर भी हैं, तो बस किसी तरीके से अपने परिवार को चला रहे हैं। तो मेरा मकसद यही रहता है कि मैं उनकी फोटोग्राफ्स भी डालता हूँ, उनकी स्टोरीज डालता हूँ, इसलिए ताकि आप उनके बारे में जानें और ट्रैवल करें। वो सेफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और बहुत खूबसूरत है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान अभी तो बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया है, बहुत सारी चीजें वहाँ पे हो गई हैं, तो अभी लाइक अब बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को सेफ फील कर सकते हो।
प्लेसेस स्टे करने के लिए, और बहुत कॉस्टली, बजट फ्रेंडली हो गया। बस यही मेरा एक एडवाइस है कि आप किसी भी लोकल से, उनके पॉलिटिकल व्यूज आपसे अलग हो सकते हैं, तो आप उनके साथ किसी तरीके की डिस्कशन में न फंसे। पॉलिटिकल और रिलीजियस, ठीक है, हाँ बिल्कुल, किसी भी इस तरीके के डिस्कशन हो तो कहीं भी नहीं उलझना चाहिए, इसको अवॉइड करें। कहीं भी, नॉट ओनली द जम्मू एंड कश्मीर, एनीवेयर। इसके अलावा सर मैं जब जैसलमेर गया था, तो हालांकि मैंने राजस्थान बहुत हद तक घूमा है। एक चीज जानना चाहूंगा, आप लद्दाख का आपने जिक्र किया, तो आपका आइटिनरी क्या था? आप किस रास्ते से गए, और क्या आप हिमाचल से कुल्लू मनाली वाले रास्ते से होते हुए? सर जब फर्स्ट टाइम गया था 2015 में, तो मैं मनाली के रास्ते से होते हुए पूरा मैं लेह पहुंचा था। तो अगर आप मनाली से लेह जाते हैं तो 505 किलोमीटर की जर्नी है, एंड इट्स अ रियली ब्यूटीफुल जर्नी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मैं समय थोड़ा सा बचाने के लिए मैं यहाँ से सीधा फ्लाइट पकड़ता था और उसका सीधा लेह में लैंड करता था। लेकिन मैंने वो पहले जर्नी की हुई है, एंड अगेन आई हैव अनदर प्लान कि मैं नेक्स्ट ईयर एक जगह पर आप लेह से फिर श्रीनगर की तरफ बाइक कैसे अरेंज कर पाए? एक्चुअली सर उसमें एक होता है कि अगर आप जैसे बाइक हायर करते हैं तो वो एक ऑप्शन देते हैं आपको कि आप वहाँ पे बाइक ड्रॉप कर सकते हैं, वो उसके लिए पिकअप कॉस्ट लेते हैं, बट ये एक्सपेंसिव है, मैं उसको रिकमेंड नहीं करता। मैंने किया है क्योंकि मैं जॉब में था, मेरे पास पैसे थे, मैं कर सकता था, बट स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि वहाँ से गवर्नमेंट की बसेस जाती हैं, तो आप या फिर कैब्स होती हैं, वो शेयर में आपको ले जाते हैं, जैसे दूसरे ट्रैवलर जाते हैं तो आप उनके साथ कैब शेयर कर सकते हैं, बट कोशिश ये करते हैं कि गवर्नमेंट की बसेस से ही जाए क्योंकि वो सेफ है, ठीक है। और उसके बाद सर जो आप NH1 जिसको बोलते हैं, नेशनल हाईवे 1 जो कारगिल से होकर के जाता है, तो भैया आपको जो लेह से उसको जोड़ता है श्रीनगर को, तो वो अपने आप में बहुत एक खूबसूरत और अमेजिंग जर्नी है, वो जरूर करना चाहिए। मैं तो सभी को बोलता हूँ ताकि आपको पता चलता है कि कारगिल वॉर हुई कैसे थी और क्यों हुई थी, है ना। वहाँ जी जैसलमेर का आप कुछ बता रहे हो। तो जब मैं छोटा था तो सर हमने देखी थी फिल्म बॉर्डर, और मेरे एक जीजा जी थे, उनकी पोस्टिंग थी वहीं पे जैसलमेर में ही, वहाँ पे एक पोस्ट है खांडे वाला, ठीक है, तो वहाँ पे उनकी पोस्टिंग जहाँ से वॉर स्टार्ट हुआ था, तो मैं वहाँ गया था। और जैसलमेर सर अपने आप बहुत ही खूबसूरत है, एंड द बेस्ट मोमेंट वाज कि मैं बॉर्डर पे खड़ा था, मेरे सामने फेंसिंग थी और उसके बाहर जो है इंडिया का पिलर लगा हुआ है, उसके बाद ही 20 किलोमीटर की हमारी दूरी है, मतलब हमारी लैंड है, लेकिन फॉर सेफर रीजंस उन्होंने फेंसिंग कर रखी है, लेकिन उसके बाद ही सामने दिखाई देता है पाकिस्तान। तो मेरा अपना पर्सनल एक है इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर, मुझे हमेशा से लगता है कि वो हम वतन है, हमारा हिस्सा है और पॉलिटिकल रीजन से कटा हुआ है, तो वो जब वहाँ हम खड़े होते हैं तो दिखता है कि हमारी अपनी जमीन उसके सरहद के उस पार भी है। तो लोंगे वाला पोस्ट खंडे वाला ऐसे करके है, तो सर लोंगे वाला से हमारी वॉर स्टार्ट हुई थी 1972 की, जो आप जानते हैं बांग्लादेश अलग भी हुआ था, तो वहाँ पे वॉर मेमोरियल वगैरह बना हुआ, बहुत ही खूबसूरत जगह है, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अमेजिंग प्लेस है। मैं तो सबको रिकमेंड करता हूँ कि एक बार जरूर जाना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि वो एक्सट्रीम है। जो थार डेजर्ट की हम बात करते हैं तो एक अलग ही लैंडस्केप आपको दिखाई देता है, माउंटेन्स आप हिमाचल में देखते हो ना, प्लेन्स आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं, पठार आप मध्य प्रदेश में देखते हैं, आपको सैंड ड्यून्स से 2 ही जगह मिलेगी। ये भी अमेजिंग चीज है सर, आपको बता रहा हूँ कि पहले तो थार डेजर्ट के सैंड ड्यून्स हैं जो आपको पीले रंग के गोल्डन कलर के होते हैं, तो इसलिए जैसलमेर को गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। और सारे मकान अमेजिंग, तो वो है जैसलमेर। और एक मैंने आपको बताया सर, सैंड ड्यून एक बहुत ही अमेजिंग जगह है हुंडर, लद्दाख में। हुंडर एक जगह है, आपको वहां पर सैंड ड्यून्स मिलेंगे, वो सैंड ड्यून्स व्हाइट होते हैं, एंड ये खुदा का करिश्मा है, भगवान का करिश्मा है कि आपको पहाड़ों के बीच में नदी है, नदी के बीच में आपको रेगिस्तान मिलता है। इट्स अ वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर, वो आपको दिखाई देता है। इसके अलावा सर गॉड्स ओन कंट्री बोलते हैं, लैंड बोलते हैं केरला को, तो मैंने केरला को अच्छे से एक्सप्लोर किया है। वहाँ पे जगह है अलप्पी, थेकड़ी एक जगह है, प्योर केरला जो कल्चर है आपको थेकड़ी में मिलेगा। वहाँ टाइगर रिजर्व है, पेरियार टाइगर रिजर्व, और बहुत सारी जगह है। केरला तो फिर अपने आप में बहुत ही खूबसूरत एंड अमेजिंग है, वहाँ बार बार जा सकते हैं आप, ठीक है। मुन्नार वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हनीमून डेस्टिनेशन है। हाँ, और इसके बाद सर नमो, मैं ये अब जानना चाहूँगा क्योंकि आप बाइक पे ट्रैवल कर रहे हो, आगे का प्लान क्या है, और कुछ अगर उन लोगों के बारे में बताना चाहो जो कि इंडिया के लोग हैं, जो बाइक्स पे काफ़ी ट्रैवल कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब वो इंडिया से चलते हैं, वो पूरी दुनिया घूम रहे होते हैं, वो अपने वीज़ा को उसी तरह से बनवा रहे होते हैं, काफ़ी टफ चीज़ें होती हैं,
तो क्या कुछ आपका भी ऐसा प्लान है? और कुछ इंटरनेशनल लोगों के अगर नाम बताना चाहो जो इस तरह के काइंड ऑफ ऑन द बाइक जिससे ट्रैवल वो कर रहे हैं? श्योर सर, जैसे कि एक एलेक्स करके हैं, ठीक है। सो एलेक्स वाज अ मेडिकल स्टूडेंट। इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ करके ट्रैवल को फुल टाइम अपना प्रोफेशन बनाया एंड आई एम हाईली इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम। सो वो एलेक्स यूएस के रहने वाले हैं, टेक्सास सिटी के, और अब तक वर्ल्ड के लगभग सारी कंट्रीज घूम चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ है कि अब लड़कियां भी धीरे धीरे इस फील्ड में आ रही हैं। तो जैसा हम लोग दिन में आपसे डिस्कस कर रहे थे कि ऑन हर बाइक करके एक चैनल है, सो आप उसको फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा, मतलब उनके वीडियो मैंने भी देखे हुए हैं उसके। इसके अलावा सर मैं इसमें एक और डाउन करूँगा कि इंडिया के एक ट्रैवलर है, मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। सर्वनन कुमार करके हैं, तमिलनाडु के हैं। ये पहले जापान में जॉब करते थे और इंडिया इन मोशन करके इनका चैनल है। सो ये सोलो ट्रैवलर हैं। ये इनका सबसे अच्छा मुझे मैसेज ये लगता है कि नेचर को बिना हार्म पहुंचाए हुए ये ट्रैवल करते हैं एंड लोगों को समझने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक बात है सर विदेशों में ट्रैवल की, तो मेरा नेक्स्ट प्लान अभी जो है थाईलैंड का है, क्योंकि थाईलैंड में मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स भी हैं। सो दैट इज समथिंग जो मुझे हेल्प करेगा मेरे ट्रिप को सस्ता बनाने में। इसके बाद मेरा प्लान जो है बाली का है, ठीक है। और बाकी मैं कहता हूँ जहाँ भी मौका मिले आई विल लव टू ट्रैवल। तो चलते चलते मैं आप लोग से कुछ जो अपना मैसेज आप स्टूडेंट कम्युनिटी को देना चाहो वो जानना चाहूँगा। स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर जिससे भारत को समझना है तो आपको उसके गली गाँव में जाना पड़ेगा। और भारत विविधताओं का देश है और आश्चर्यों से भरा हुआ है। आप एक बार जाएं, है ना, रिमोट एरियाज में, आप सरप्राइज होंगे। और एक शेर है किसी का कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी कर रही तो ये जवानी फिर कहाँ। तो आपके पास समय है, ऊर्जा है, आप इसका सदुपयोग करें और अपने देश को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। और जब समय मिले तो पूरी वसुंधरा आपका परिवार है। यस सर। सर स्टूडेंट के अलावा मैं जो भी लोग हैं, अगर जो भी देखे, सबको एक संदेश देना चाहूँगा। देशभक्ति के लिए जरूरी नहीं कि आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करें या कोई बड़े पोस्ट पे जाएं, मंत्री नेता बने या कुछ और बने। आपका टूरिज्म भी, ट्रैवल करना भी एक देशभक्ति का जरिया है। वो कैसे, वो बताना चाहूँगा। ये उससे पहले जितना हो सके ट्रैवल करें, खाली समय का सदुपयोग करें, लोगों से मिलें, लोगों की जानकारी लें, कल्चर के बारे में जानें और जो जानकारी आपके पास है उसको बताएं। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की गैदरिंग हो, सही इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं। नशे से दूर रहें, पहली बात आज की युवा पीढ़ी के लिए। ट्रैवलिंग के दौरान नशे से दूर रहें, कोशिश करें अवॉइड करें। पहली बात, खूब ट्रैवल करें, खूब लोगों के कल्चर को जानें, लोगों को बताएं, लिखने की आदत डालें, कोई भी चीज़ हो लिखें। और ताकि अपने, मतलब अब जो चीज़ आपने घूमी उसको बयां करें, क्योंकि आपके माइंड में सारी चीजें ज्ञान है, जब तक आपने किसी को दिया नहीं या सीखा है, ट्रैवल किया, उसको बताया नहीं, तो उसका कोई मकसद नहीं। तो ये भी एक देश सेवा है। मैंने कई जगह घूमा, उसके बारे में लोगों को बताया, लोग ट्रैवल की, उनकी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला, तो वो भी एक देश सेवा है। सो आप घूमने को, ट्रैवलिंग को मस्ती मत लीजिए, इसको समझिए कि ये भी एक देश सेवा है। तब आप देखेंगे कि यू आर डूइंग वेरी वेल, तब आप ट्रैवलिंग का मजा ले पाएंगे, ट्रैवलिंग को एंजॉय कर पाएंगे, सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। मैं तो सर समझता हूँ कि आई एम नॉट इन एनी लाइक पोजीशन। मैं जॉब से ज्यादा मुझे लगता है मुझे इससे लोगों को इससे ज्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों की संस्कृति के बारे में बताना, उनके बारे में बताना, और लोग वहाँ जाते हैं, कहते हैं अच्छा ऐसा भी होता है। जैसे नमो ने कुछ चीजें बताई, अच्छा ऐसी भी जगह, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू स्पेंड सम मनी, वहाँ की इकोनॉमी में हेल्प होगी। तो घूमिए, खूब घूमिए, खूब जानिए और संस्कृति का ध्यान रखिए। Sustain your heritage and feel glorious। बाकी चीजें आगे चलती रहेंगी। सर मैं मतलब स्पेशली जो यंग जनरेशन है, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज स्टूडेंट्स जो अभी 12th में हैं, 11th में हैं, या फिर BSc पार्ट 1 या पार्ट 2 में हैं, उनके लिए है कि आज की डेट में सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर। सो कई बार हम एक प्रेशर लेते हैं कि अगर देखते हैं कि हमारे दोस्त कहीं घूम रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं फोटोग्राफ्स, तो उसका वो प्रेशर लेते हैं। उनको लगता है कि हमारे अंदर कुछ कमी है या हमारे पास पैसा नहीं, या हम उस स्थिति में नहीं कि हम भी घूम पाएं। तो इसका प्रेशर बिल्कुल भी ना लें। अभी आपका समय है पढ़ने लिखने का। अगर समय जब भी मिलता है, आपके पास साधन उपलब्ध है, तो आप जो है ट्रैवल करें, ठीक है, वो एक्सप्लोर करने की चीज़ें हैं, बट आपका वक्त आएगा, है ना। आप अपने करियर पर फोकस करें, फ्रॉड चीज़ों से बचें,
है ना। जैसा कि विनीत भैया फ्रॉड में ही इन्वेस्टिगेशन में है, तो कई सारे मैसेजेस आपके पास आते होंगे, लिंक्स वगैरह, उसको अवॉइड करें, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सबसे पहले अपने करियर पे फोकस करें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास पैसा होगा, घूमना एक लग्जरी है ना, तो आप उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। इसके लिए आप अपने परिवार पे किसी भी तरीके का प्रेशर न डालें, कोई हीन भावना मन में न पैदा कर होने दें कि हम नहीं घूम पा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, फोटो क्लिक करें। एक सोशल मीडिया का दौर है, इस रेस से बचें, है ना, और लोगों को जानने की कोशिश करें आप। बस मेरी तरफ से तो सर यही है संदेश सर के लिए। अगर आपका करियर अच्छा है, अच्छी जगह सेटल है, तो यू कैन डू एवरीथिंग, जो चाहे आप कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि एक कहावत है कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट ये जब हमारे पास पैसा आ जाए देन वी कैन, मैं कह सकता हूँ, नमो कह सकता है, बिकॉज हमारे पास पैसे, वी आर डूइंग जॉब, आप कह सकते हैं। और हमें ट्रेवल करना, वी नीड मनी। हाँ, पैसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, बट फोकस ऑन करियर, गेट अ गुड जॉब, और जहां भी रहेंगे, जरूरी नहीं कि घूमने के लिए मुझे बाहर ही जाना है, ये जाना है। पैसे आ जाएंगे तो बाहर भी जाएंगे, बड़ी जगह जाएंगे, अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। बट अगर नहीं है तो हीन भावना में सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से टोटली बचे। हाँ, इससे बचे, ये बहुत ही खतरनाक है। अपने आप को जिए अपने आप को, बिल्कुल, और जो मन करे करे, मस्त करे। बिल्कुल। सोशल मीडिया की आपने बात की, तो मैं ये कहूँगा एक लंबे समय तक मैं जब भी देश के अंदर या देश के बाहर जाता था, तो मैं जानबूझ के कोई भी चीज़ अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर, चाहे वो फेसबुक हो या कहीं और हो, उस पर पोस्ट नहीं करता था। और वो बहुत बाद में मैंने करना स्टार्ट किया। मैं 2011 में जब अमेरिका में था साल भर, 2010 से 11 में, तब मैंने कुछ नहीं किया, कुछ फोटोग्राफ जरूर रही। तो जर्मनी में जब मैं था 2014 में, तब भी मैंने नहीं किया। तो मेरे कुछ लोग कहा करते थे कि भाई तुम कुछ फोटोज ही रख लिया करो या भेजा करो। तो मैं कहा करता था कि अगर मैं उसको पोस्ट करूँगा तो वो मेरा अचीवमेंट नहीं होगा। हो सकता है कि काफ़ी वह लोग जिनको इस तरह के मौके नहीं मिले हैं, वो उनके अंदर एक थोड़ा सा वो फीलिंग आए जो शायद उन्हें अच्छा ना लगे। कहने को वो जरूर उस पर लाइक करेंगे, लेकिन शायद उनको वो उतना अच्छा ना लगे। यही कारण भी रहा है कि मैं काफ़ी कम पोस्ट करता रहा हूँ। ये जरूर है कि जब मैं सेकंड बार से जर्मनी में 2018 में था, या उससे पहले जापान में गया था, तो मैं काफ़ी चीज़ें करता रहा। लेकिन एक अंदर से एक थॉट प्रोसेस रहता है कि वही चीज़ें पोस्ट करिए जिसमें, और लोगों को इनकरेज करिए कि वो कभी कल खुद भी कर सकें, और उसके उन्हें तरीके बताइए। और अक्सर मैं कहता भी हूँ कि मैं केमिस्ट्री में रह गया, केमिस्ट्री में यूपी कॉलेज में आने के बाद रिसर्च करने के मौके मिले, और पूरी इंडिया देखने का मौका मिला। देश के बाहर करीब 30 देशों में मैं गया हूँ रादर। लेकिन एक चीज़ मैं अक्सर कहता हूँ कि बेसिकली मैं एक घुमक्कड़ आदमी था, ट्रैवलर था, केमिस्ट्री तो सिर्फ बहाना था। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा विनीत और नमो, आपसे बात करके। हम लोग फिर कभी मौका ऐसा तलाशेंगे और आपस में ढेर सारी बातें करेंगे।